बैकएंड पे कंप्लीट हो रहा है इन 3 महीनों के अंदर। हम सब अश्योर्ड है, हम सभी लोग जानते हैं कि इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो आपका एक निश्चित आय का सपना है ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे, वो सभी का सच होने वाला है। ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करना है, ट्रैफिक को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरह से फिर हमारा जो है उसको इंटीग्रेट करके आप सभी के सामने पेश करना है, ये सोचने में बोलने में बड़ा आसान है। जब प्रैक्टिकली इसको बैकएंड पे इंटीग्रेट किया जाता है तो बहुत सारे चीज रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, और जो भी दिक्कतें हम एज अ यूजर एज अ बीटा टेस्टर फेस कर रहे हैं वो सभी की सभी जो है कंपनी को मालूम है, और उन सभी पे बैकएंड पे जो है वर्कआउट किया जा रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ कहने के लिए नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अपने पैकेजेस को जिन्होंने है वो के थ्रू अपना बैंक अकाउंट आप ओपन करें, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड बनाइए। फाइनेंस में अगर क्रिप्टो में आप कॉन्फिडेंट हैं और मनी इज नॉट एन इशू तो वहां से भी कर सकते हैं, और विड्रॉल के लिए भी सिमिलरली आप बोथ वेज विड्रॉल कर सकते हैं, बैंक में भी और क्रिप्टो में भी। क्रिप्टो विड्रॉल मुझे लग रहा है वो आ रहे हैं, और बैंक विड्रॉल थोड़ा सा जो है वो सा लग रहा है। तो फिलहाल आपको ये करना है कि आप अपने अपने पैकेजेस को अपग्रेड कीजिए, और अपने अपने जो ब्लेसर्स हैं जिनको भी आप सिस्टम में लेकर आए उन्हें एजुकेट करने की कोशिश कीजिए, और एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़िए। सारे के सारे फाउंडर कम्युनिटी अगर हमारी इन हो जाती है, जितनी जल्दी इन हो जाती है वो उतनी जल्दी जो है यहाँ से टारगेटेड ट्रैफिक के साथ साथ एक हैंडसम इनकम का जो है वो आनंद ले सकते हैं। नहीं चलते हैं अनूप सर अनर्चा मैम की तरफ और बढ़ाते हैं हमारे आज को आगे। तो टू यू अनूप सर अनर्चा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आदित्य मित्तल जी का क्वेश्चन है, मोबाइल का रैम कम होगा और इंटरनेट की स्पीड 30 Mbps और डेटा बैलेंस भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सजेशन, तब जाके आप ओपन को बेहतर तरीके से एक्सेस कर पाओगे। डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत यहाँ पर मैटर करते हैं कि आपका जो डिवाइस है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बट यहाँ पे क्वेश्चन यही आएगा कि हम लो कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस के साथ जूम के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे लोग हम अगर उन्हें बोलते भी हैं कि आपका जो मोबाइल रैम है वो एटलीस्ट 4 GB के ऊपर होना चाहिए, 8 GB तक। आपका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा एडवांस होना चाहिए, एंड्रॉइड का वर्जन आप 11 के ऊपर यूज़ करिए, और आपके मोबाइल में जो फ्री है स्पेस फ्री होनी चाहिए, यानी मोबाइल आपका बहुत भरा है, बहुत सारा डेटा उसमें है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, इमेजेस आपने वहाँ पर डाउनलोड करके रखें, एप्लीकेशन बहुत डाउनलोड करके रखें, और फ़ोन आपका स्लो चल रहा है, उस केस में आप वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिवाइस जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके बाद जो आपका बैंडविड्थ है, MBPS है, वो एटलीस्ट 50 के ऊपर होना चाहिए। 50 के ऊपर अगर है तो इजीली आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लो बैंडविड्थ के साथ, हम लो कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस के साथ, हम जिस डिवाइस में पूरी मेमोरी फुल हो चुकी है उसके साथ भी हम जूम को कनेक्ट कर पाते हैं, बट वो कनेक्ट को नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, बट ये सिंपल समझिए, वो कनेक्ट का जो मीडिया है हाई रेजोल्यूशन है, और डेटा यूजेस पे कंपनी बहुत बड़ा काम करने जा रही है। अभी आपके डेटा यूजेस हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कंसीडर करिए कुछ दिनों तक, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एआई आपके डेटा यूजेस को मैनेज करेगी, और एआई के थ्रू आपके यहाँ पर डेटा यूजेस होंगे। आपका जो बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग आपके डेटा को यूज किया जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है, क्योंकि एआई का इंटीग्रेशन हमारे प्रोडक्ट के साथ अभी हुआ ही नहीं है। वो इंटीग्रेशन का पार्ट अलग है थोड़ा सा। जैसे टोटल एआई इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपको ओ कनेक्ट में जिस दिन दिखेगा उस दिन एआई को प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट कर लिया होगा ओ कनेक्ट में, उस वक्त डेटा यूजेस को भी एआई मैनेज कर रही होगी। तो बस जस्ट वेट करना है, और जैसे जैसे वेट आप करते हैं तो इसके जो अपडेट वर्जन आगे आगे जैसे आपको प्रोडक्ट्स के मिलेंगे तो ये सारे एडवांस होंगे, नए फीचर्स होंगे, नए उसमें चेंजेस होंगे, और बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। क्योंकि हम रिव्यूज भी कलेक्ट कर रहे हैं मार्केट के, क्योंकि आप ऑन पैसिव की वेबसाइट पे अगर जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां पर एक ऑप्शन है कि करियर करके एक ऑप्शन है, जहां पर आपके करियर के लिए मीन्स आप आईटी सेक्टर से हो तो आप वहां पर रिक्रूटमेंट्स है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पे एक ऑप्शन भी है कंपनी के वेबसाइट पे, वो है रिव्यूज।
कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के रिव्यूज भी ऑन पैसिव कलेक्ट कर रही है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, कि आपको अगर कुछ लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसका जो रिव्यू है वो आप onpassive.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दीजिए। जितने क्वांटिटी में रिव्यूज कलेक्ट किए जाएंगे, मींस 100 में से अगर 50 लोग बोल रहे हैं कि ओ कनेक्ट डेटा यूजेज ज्यादा ले रहा है, 25 लोग बोल रहे हैं नहीं ले रहा है, 35 लोग बोल रहे हैं ले रहा है, कभी लेता है कभी नहीं लेता है, तो अकॉर्डिंग टू वोटिंग, मीन्स अगर बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि ये फीचर इसमें होना चाहिए, ये यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो उसको कलेक्ट करके कंपनी उस पर काम करेगी और उसको वहां पर ओवरकम कर देगी उस इश्यू को। तो पहली ऐसी कंपनी है जो मार्केट से सजेशंस ले रही है, मार्केट से रिव्यू कलेक्ट कर रही है, और मार्केट से रिव्यू कलेक्ट करने के बाद हम उस रिव्यू के थ्रू हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मार्केट से कोई रिव्यूज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट की जो नीड है उसको पूरी तरह से हम फुलफिल कर चुके होंगे, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट लोगों की अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ चीज की रिक्वायरमेंट मुझे है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो चुकी है। जैसे मेरी मोस्टली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मैं हाई वीडियो ऑडियो कनेक्टिविटी के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ किसी भी वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल में, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा डिवाइसेस यहाँ पर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा डिवाइस को 4K लेवल तक यूज करने का ऑप्शन मुझे मिल गया। दूसरी बात, मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि अपने माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट होता हूँ, तो माइक्रोफोन इनपुट करने का ऑप्शन भी मुझे यहाँ पर मिल गया। ये जो दो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। अब मेरी तीसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि मेरा जो वर्चुअल बैकग्राउंड है उसका ऑप्शन मुझे मिलना चाहिए। तो वहां पे आपको कमिंग सून करके दिखाई देगा, तो वर्चुअल बैकग्राउंड के भी ऑप्शन आएंगे, क्योंकि लास्ट जो वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन था वो डायरेक्ट था। अभी मैं स्ट्रीम एड पे जब वर्चुअल बैकग्राउंड डालता हूं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि वर्चुअल बैकग्राउंड जो ग्रीन स्क्रीन होती है पीछे, उसको मैं कितना, उसकी डेंसिटी में कितनी करूं, उसको ज्यादा बढ़ाऊं कम बढ़ाऊं। लेकिन वो कनेक्ट में वैसा नहीं था। वो कनेक्ट में आप बैकग्राउंड डालते थे, डायरेक्टली वो बैकग्राउंड आ जाता था। फिर आपके ग्रीन स्क्रीन पे अगर प्रॉपर लाइट नहीं है तो पीछे से ब्लैक आना, आपके शेड्स आना, ये प्रॉब्लम थे। तो मे भी ऐसे लगता है मुझे कि अभी जो वर्चुअल बैकग्राउंड के आपको ऑप्शन मिलेंगे तो वहां पे उस बैकग्राउंड की जो डेंसिटी है उसको ये करने का, मैनेज करने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। OnPassive, the future of internet.